तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, और इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे संघ का विधानमंडल और राज्य का विधानमंडल से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में। तो संघ के विधानमंडल में हम देखेंगे कि संसद का निर्माण कहाँ से होता है, और राज्य के विधानमंडल के अंतर्गत हम देखेंगे कि राज्य के विधानमंडल को दो ढंग से बांट कर देखा जाता है, एक जो है कि विधानसभा और एक है विधान परिषद। तो सबसे पहले हम संघ के विधानमंडल से शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक में जो है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है। तो फिर चलिए संघ से जो है कि हम शुरुआत करते हैं, यानी कि संघ के विधानमंडल के बारे में जानते हैं। संघ का विधानमंडल, संघ के विधानमंडल को जो है भारत के संविधान के भाग 5 में रखा गया है, इसको भाग 5 के अंतर्गत रखा गया है। और संघ का विधानमंडल को ही जो है कि सांसद के नाम से जाना जाता है, सांसद के नाम से संघ के विधानमंडल को जाना जाता है। आमतौर पर लोग जो है कि सांसद के नाम पर इतना ही जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव और राज्यसभा का जो चुनाव जीतकर जो मेंबर जाते हैं उसी को सांसद कहते हैं। लेकिन सांसद का निर्माण जो है कि मूल रूप से 3 तरह से होता है। पहला तो सांसद में राष्ट्रपति भी सम्मिलित होते हैं, दूसरा जो है कि राज्यसभा के सदस्यों को रखा जाता है, और 3 नंबर पर जो है कि लोकसभा के टोटल सदस्यों को इसमें रखा जाता है। तो सांसद जो है कि भारतीय संविधान में एक चीज ध्यान दीजिए कि सांसद का वर्णन 79 नंबर आर्टिकल अर्थात 79 नंबर अनुच्छेद में किया गया है। तो सांसद का वर्णन जो है कि 79 नंबर अनुच्छेद में किया गया है। और सांसद का निर्माण हम बताएं कि 3 तरह के व्यक्तियों या फिर संस्थाओं बोल दीजिए उससे होता है। एक तो इसमें है कि राष्ट्रपति आता है, राष्ट्रपति, और एक जो है लोकसभा, और एक होता है राज्यसभा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में काफी बढ़िया ढंग से देखेंगे। राष्ट्रपति पर हम जो है कि एक वीडियो ही बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए कि सांसद जो है अनुच्छेद संख्या 79 में रखा गया है, और सांसद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इसमें शामिल होते हैं। ठीक, इसको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। लोकसभा का जो है कि वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 81 में किया गया है, और इसका अनुच्छेद जो है कि 80 में किया गया है। ठीक, अनुच्छेद 81 में लोकसभा और 80 में जो है कि राज्यसभा। ठीक, तो इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। स पर हो गया संसद जो कि 79 में, र पर जो है राज्यसभा, और राज्यसभा को हम बताएं अनुच्छेद 80 में, ल पर लोकसभा, लोकसभा को अनुच्छेद 81 के अंतर्गत ये रखा गया है, ये अनुच्छेद लिखा हुआ है। स पर आप लोग याद रखिएगा संसद, और र पर राज्यसभा, और ल पर लोकसभा। ठीक, इतना आप लोग ध्यान दीजिए। उसके बाद अब आइए कि हम एक एक करके देखते हैं कि राज्यसभा क्या चीज है और लोकसभा क्या चीज है। तो हम इसको जो है कि लिखने से पहले हम एक एक वर्णन करके बता देते हैं, उसके बाद हम बोर्ड पर जो है कि अच्छे ढंग से लिख करके आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो में बने रहें, एकदम मजा आने वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम राज्यसभा से शुरुआत करते हैं। तो राज्यसभा जो है संसद के अंदर उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, और लोकसभा जो है निम्न सदन के नाम से जाना जाएगा। दोनों का कंपेयर एक बार कर देते हैं। राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। राज्यसभा जो है कि द्वितीय सदन की गिनती में आता है, जबकि लोकसभा को जो है प्रथम सदन उसको बोलते हैं। उसके बाद जो है कि राज्यसभा जो है अस्थायी सदन है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। लेकिन लोकसभा जो है हर एक 5 साल के बाद जो है कि इसको भंग करके एक नए लोकसभा का गठन किया जाता है, इसलिए इसको है जो कि अस्थायी सदन के रूप में हम जानते हैं। तो यहाँ पर इसका कंपेयर करके हम एक टॉपिक लिखते हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। और इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन टकराते हैं एग्जाम में। ठीक, हम इस वीडियो में क्या बताएंगे, राज्यसभा के बारे में बताएंगे और लोकसभा के बारे में बताएंगे जो कि केंद्र का विधानमंडल है। उसके बाद इसी वीडियो में आगे हम आप लोगों को बताएंगे राज्य विधानमंडल के बारे में, जिसमें कि विधानसभा और विधान परिषद को सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा को जो कंपेयर एक बार आप लोग देख लीजिए। इधर हम लिखते हैं राज्यसभा और इधर हम लिखते हैं लोकसभा। ठीक, तो हम बताए हैं कि योग्यता के अनुसार जो है कि लोकसभा को हम क्या बताएं कि लोकसभा को उच्च सदन की संज्ञा दी गई है। तो लोकसभा में आप लोग लिखिएगा उच्च सदन। ठीक, उसके बाद राज्यसभा में उच्च सदन, और लोकसभा में जो है कि इसको निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, निम्न सदन। ठीक, उसके बाद शक्ति के अगर जो किसको ज्यादा पावर है लोकसभा में या फिर राज्यसभा में ज्यादा पावर है, तो पावर की दृष्टि से जो है लोकसभा द्वितीय सदन की गिनती में आता है, तो इसको हम द्वितीय सदन बोलते हैं, द्वितीय सदन, द्वितीय सदन। और इसको जो है कि प्रथम सदन बोला जाता है। ये हो गया शक्ति, शक्ति के आधार पर ये जो है कि योग्यता, योग्यता के आधार पर उच्च सदन, योग्यता के आधार पर लोकसभा निम्न सदन, शक्ति के अनुसार ये द्वितीय सदन राज्यसभा, और ये जो है कि प्रथम सदन। उसके बाद हम क्या बताएं कि यह जो है कि इसको भंग कभी नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको जो है कि हम बोलते हैं अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन। अस्थायी सदन ये भंग नहीं होता है, यहीं पर लिख देते हैं, भंग नहीं होता है।
ये जो है अस्थायी सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन, इसको जो है कि भंग किया जा सकता है समय समय पर, 5 साल में औसतन भंग किया जा सकता है। तो इसमें हम इतना देखते हैं। उसके बाद हम आइए राज्यसभा का बेहतर ढंग से कंक्लूजन करते हैं, राज्यसभा के बारे में देखते हैं। एक बार आप लोग देख लीजिए, लिखना है लिख लीजिए, ठीक। अब आइए राज्यसभा के बारे में हम जानते हैं। राज्यसभा इसको अनुच्छेद 80 में रखा गया है। अब इसके बारे में देखिए एकदम बेहतर ढंग से। राज्यसभा जो है एक संवैधानिक निकाय है, और भारत का जब संविधान बन रहा था उस समय संविधान में कहा गया था कि राज्यसभा की सदस्य की संख्या 250 हो सकती है, और 250 सदस्य की संख्या में से जो है कि 238 सदस्य का संख्या जो है निर्वाचन के द्वारा होगा, और 12 सदस्य की संख्या जो है कि वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि मनोनयन के आधार पर किया जाएगा। मतलब इसमें जो है कि जब संविधान में बनाया गया तो संविधान में क्या निहित था कि इसकी अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, जिसमें 238 पर निर्वाचन होगा, और 12 सदस्य को जो है राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। और मनोनीत 12 सदस्य को किस आधार पर कर सकता है मनोनयन? कोई व्यक्ति या तो कला के क्षेत्र में निहित हो, या फिर साहित्य के क्षेत्र में अच्छा योगदान दिया हो, या फिर जो है कि समाज सेवा हो, या फिर वैज्ञानिक या फिर विज्ञान से संबंधित हो, या फिर सहकारिता क्षेत्र से संबंधित हो। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 250 तो संविधान में निहित है, लेकिन वर्तमान समय में जो है कि सिर्फ और सिर्फ 245 राज्यसभा का सदस्य का ही चुनाव होता है, जिसमें कि 233 निर्वाचन के द्वारा आता है, और इसमें से जो है कि 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन होता है। तो इसको देखिए, इसको हम बताएं कि संविधान में 250 सदस्यों का वर्णन है। 250 सदस्य में जो हम बताएं, 250 सदस्य में 238 सदस्यों का निर्वाचन के द्वारा, मतलब चुनाव करके इसका जो है कि सदस्यता प्राप्त कर सकता है, और जो है कि 12 सदस्य मनोनयन के आधार पर, मनोनयन के आधार पर, ठीक। ये मनोनयन किस आधार पर होगा? ये मनोनयन जो है कि वो होगा कला, साहित्य, विज्ञान या फिर सहकारिता क्षेत्र में योगदान के लिए। अब ये मनोनयन कहने का मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति जिसको चाहे उसको राज्यसभा का 12 सदस्य चुन सकता है। वो किस आधार पर चुनेगा? उसमें जो है कि 4 गुण होना चाहिए। तो कला के क्षेत्र में वो योगदान दे चुका होगा कोई व्यक्ति, या फिर जो है कि साहित्य के क्षेत्र में अच्छा जो कि उसका योगदान होगा, या फिर जो है कि विज्ञान के क्षेत्र में कोई अभूतपूर्व परिवर्तन किया होगा, या फिर जो है कि सहकारिता क्षेत्र से संबंधित कोई व्यक्ति है, तो उसका चुनाव जो है कि राष्ट्रपति इस आधार पर 12 सदस्य को राज्यसभा का सदस्य बना सकता है। उसके बाद आइए इसमें देखते हैं कि वर्तमान, ये संविधान में नहीं था कि 250 का हो सकता है, लेकिन वर्तमान समय में इसकी स्थिति क्या है? वर्तमान समय में 245 का, वर्तमान समय में 245 सदस्यों का चुनाव होता है। अब इसका चुनाव किस तरह से होता है? 245 का, 245 में से 233 सदस्य जो हैं वो डायरेक्ट चुने जाते हैं, मतलब कि निर्वाचन के द्वारा, इसको बोल सकते हैं निर्वाचन द्वारा। और उसके बाद जो है कि 12 सदस्य जो है, वही 12 सदस्य मनोनयन होता है। मनोनयन किस आधार पर? इसी आधार पर मनोनयन इसका किया जाएगा। तो हम राज्यसभा के बारे में इतना हम अच्छे ढंग से देखें। उसके बाद इसके आइए हम आगे जो है कि राज्यसभा का क्या है नहीं है, इसका निर्वाचन का पद्धति क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। एक बार देख लीजिए, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में संविधान में था 250 सदस्य चुनाव होगा, जिसमें 238 जो है कि निर्वाचन के द्वारा, 12 जो है कि राष्ट्रपति मनोनयन करेगा। लेकिन वर्तमान समय में जो है 245 पर ही चुनाव होता है, जिसमें 233 जो है कि निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं, और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनयन करता है। अब जो है कि हम इसका निर्वाचन पद्धति या फिर निर्वाचित सदस्य जो है कि किस आधार पर कैसे कैसे निर्वाचित होते हैं, उसके बारे में एक बार हम बारीक ढंग से चर्चा कर लेते हैं, फिर बोर्ड पर लिखकर इसी तरह से हम आप लोगों को समझाएंगे। तो देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है ना, राज्यसभा का जो सदस्य, उसका चुनाव हम जनता लोग नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम लोग जिसको चुन कर भेजते हैं, जो विधायक आप लोगों के क्षेत्र में हैं, वो विधायक अर्थात एमएलए के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। विधायक आप लोगों के क्षेत्र में जो भी होंगे, वो सारे विधायक मिलकर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। डायरेक्ट उसको राज्यसभा के सदस्य का जनता वोटिंग नहीं करता है। और इसका चुनाव जो है एमएलए के द्वारा अनुपातिक निर्वाचन पद्धति के द्वारा किया जाता है। इसको बोला जाता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति, ठीक। और
एकल संक्रमणीय पद्धति क्या होता है? तो एकल संक्रमणीय पद्धति आप लोग बार बार सुनते होंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राज्यपाल का चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा किया जाता है एकल संक्रमणीय विधि के द्वारा। तो ये एकल संक्रमणीय विधि वह विधि होती है जिसमें हम लोग जिसको चुन करके भेजते हैं वो व्यक्ति किसी और को चुन रहा है, तो वो जो है कि एकल संक्रमणीय पद्धति कहलाती है। मतलब हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं देकर के हम लोग जिसको वोट दिए हैं वो किसी और का चुनाव कर रहा है, तो वो जो है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहलाएगा। उसके बाद इसमें आगे हम देखेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन इसके सदस्य जो बनते हैं उसका कार्यकाल 6 साल का होता है। ठीक, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है। जैसे लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 सालों का होता है और राज्यसभा के कार्यकाल 5 साल का नहीं होता है, इसका कोई भी कार्यकाल नहीं है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्षों का होता है। लेकिन एक चीज ध्यान देने योग्य यह बातें हैं कि इसके सदस्य की जितने भी मतलब कि सदस्य होते हैं वो 6 साल तक तो रहेंगे, लेकिन हर एक 2 वर्ष में जो है कि 1/3 सदस्य जो है कि वो क्या उसको सकते हैं, हर एक 2 साल सदस्य अवकाश ग्रहण मतलब कि उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है। उसके बाद जो है कि इसमें हम आगे देखते हैं कि राज्यसभा का जो सभापति होता है, सभापति जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। सब इसको अनुच्छेद संख्या 89 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक, राज्यसभा के सदस्य बनने की जो है कि न्यूनतम आयु 30 वर्षों का है। एक बार हम कंपेयर लास्ट में करेंगे राज्यसभा और लोकसभा, वहां पर आप लोग को ज्यादा जो है कि क्लियरेंस हो जाएगा। यहाँ पर इतना बात ध्यान दीजिए, हम क्या बताएं कि इसका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। दूसरा हम बताएं कि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। हर एक दूसरे वर्ष जो है कि 1/3 सदस्य जो है वो अवकाश ग्रहण करते हैं। उसके बाद हम बताएं कि इसमें जो है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन कहने का मतलब यह हुआ कि एक पद के कारण जो है कि दूसरा पद किसी को प्राप्त हो रहा है तो वही पद जो है कि पदेन कहलाता है। तो पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति ही रहते हैं। आर्टिकल संख्या मतलब अनुच्छेद संख्या 89 में इसका वर्णन है। उसके बाद बताएं कि राज्यसभा के सदस्य के चुनाव के लिए जो है कि न्यूनतम आयु 30 वर्ष का होना चाहिए। अगर आपका एज 30 साल हो रहा है तो राज्यसभा का सदस्य आप भी बन सकते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए कि इतना आप लोग देखिए। अब आगे देखिए इसकी विशेषता। राज्यसभा की विशेषता, राज्यसभा की विशेषता, इसमें मैंने पहला चीज क्या बताया था कि इसका चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, इसको शॉर्ट में लिखते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि राज्यसभा लिखा हुआ। ठीक, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राज्य विधानमंडल के विधानसभा के सदस्यों द्वारा, विधानसभा के सदस्यों, विधान, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि विधानसभा के सदस्य कौन होगा? जो आपके क्षेत्र में विधायक है। विधायक जो है, विधायक कैसे बनता है? राज्य का जब चुनाव होता है तो उसी से विधायक बनता है, और जब केंद्र का चुनाव होता है उससे जो है कि सांसद बनता है। तो राज्य विधानसभा के सदस्य जिसको कि MLA बोलते हैं या फिर विधायक इसको बोलते हैं, MLA के द्वारा, सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के मतलब कि क्या हम बताएं कि इसके सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। थोड़ा स्पीड चलते हैं। उसके बाद हम बताएं यह एक अस्थायी सदस्य है, लेकिन इस राज्यसभा, देखिए राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। 6 वर्षों का होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। अवकाश ग्रहण, 1/3 सदस्य कहने का मतलब क्या हुआ कि 1/3 कहने का मतलब अगर जो राज्यसभा में सदस्यों का संख्या 300 है तो 300 में से 1/3 कितना हो जाएगा? 300 को जो है कि 3 से भाग दीजिएगा तो 100 सदस्य जो है कि हर एक साल जो है कि अवकाश ग्रहण करेंगे 2 वर्ष में एक बार। तो प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। उसके बाद आगे इसमें देखिए
इतना आप लोग देखिए एक बार, अगर जो नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अब इसको हम मिटाते हैं। यहाँ पर देखिए कि हमने इसमें और यह बताया कि इसका जो है कि कार्यकाल कितने 6 साल का, इसका सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल नहीं होता है। उसके बाद जो है कि भारत का राष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति कहलाएगा, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन, पदेन कहने का मतलब एक पद के कारण दूसरा पद मिलता, मैंने बताया। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह जो है अनुच्छेद 89 के द्वारा कहा गया है। ठीक, तो राज्यसभा में हम इतना देखते हैं। उसके बाद आइए हम लोकसभा के बारे में जानते हैं क्या है इसकी विशेषता। लोकसभा, लोकसभा का वर्णन मैंने क्या कहा कि अनुच्छेद संख्या 81 में किया गया है, तो अनुच्छेद 81 अनुच्छेद लिखा हुआ है। ठीक, इसको थोड़ा सा तेजी में चलते हैं कारण कि और भी चीजें मुझे बताना है। तो संविधान में अधिकतम संख्या जो है कि इसमें वर्णन किया गया कि संविधान में जब संविधान बन रहा था उस समय लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 रखी गई थी कि 552 लोकसभा के सदस्य चुने जा सकते हैं, जिसमें से कि 550 पर निर्वाचन होगा और 2 सदस्य जो है वो 2 सदस्य का राष्ट्रपति मनोनयन करेंगे। ठीक, उसके बाद लेकिन वर्तमान समय में स्थिति यह है कि टोटल जो है कि 545 पर ही चुनाव होता है और 545 में से 543 जो है कि निर्वाचित होते हैं और जो है कि 2 सदस्य जो है कि मनोनयन होता है। और इसका चुनाव जो है हम लोग जनता खुद करते हैं, अर्थात लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है कि सार्वभौमिक मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मत पद्धति के द्वारा मतलब कि सभी लोग जितने जनता है उसको जो है कि लोकसभा के सदस्य का चुनाव करते हैं। ठीक, इसका चुनाव जो है प्रत्यक्ष ढंग से होता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। इसका कार्यकाल होता है, उसका कार्यकाल नहीं था बल्कि उसके सदस्यों का कार्यकाल जो है कि 6 वर्षों का था, लेकिन लोकसभा का कार्यकाल जो है कि 5 वर्षों का होता है और इसके सदस्यों का भी कार्यकाल जो है कि 5 ही वर्षों का होता है और 5 वर्ष के बाद इसको भंग कर दिया जाता है। और लोकसभा के सदस्य अगर बनना है तो आपकी आयु 25 वर्ष की होनी चाहिए, तब आप लोकसभा के सदस्य जो है कि बन सकते हैं। तो लोकसभा में हम देखते हैं कि संविधान में 552 सदस्यों का वर्णन, 552 में से 550 पर निर्वाचन होगा मतलब चुनाव होगा और 2 सदस्य जो है मनोनयन होगा। ठीक, लेकिन वर्तमान स्थिति देखिए इसका, वर्तमान स्थिति यह है कि 545 पर चुनाव, 545 सदस्य लिख लीजिए, 545 सदस्य, जिसमें 545 सदस्य में से 543 पर निर्वाचन और 2 सदस्य का मनोनयन, 2 सदस्यों का मनोनयन। ठीक, उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे बताते हैं निर्वाचित सदस्य के बारे में, इसका वर्णन भी करते हैं। इसमें पहला पॉइंट आप लोग लिखिए कि कार्यकाल 5 वर्षों का, चुनाव डायरेक्ट होगा जनता के द्वारा, जनता के द्वारा चुनाव होता है, उसको वयस्क सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पद्धति, सार्वभौमिक लिखा होगा, भौमिक वयस्क मताधिकार पद्धति द्वारा। इसके सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितना, 25 वर्ष, न्यूनतम आयु 25 वर्षों का होना चाहिए। ठीक, इसमें इसको जो है कि भंग किया जा सकता है, एक चीज ध्यान दीजिए, इसको 5 वर्षों के बाद भंग किया जा सकता है, किया जाता है, किया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए संसद जो है कि संसद हम क्या बताएं, सांसद जो है कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है। तो सांसद के लिए जो योग्यता है उसको हम देखते हैं। लोकसभा के बारे में आप लोग से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जितना हम बता दिए हैं बस एकदम बढ़िया फैक्ट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। उसके बाद हम इसको मिटाते हैं, संसद की योग्यता की हम बात कर लेते हैं। संसद की योग्यता,
संसद बनने के लिए कौन योग्य है, हम बन सकते हैं, आप बन सकते हैं, कौन बन सकता है, उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। वो किसी लाभ के पद पर ना हो, मतलब कि लाभ का पद कहने का मतलब वह क्या कि कोई वो सरकारी जॉब में ना हो, ना ही कोई वो संवैधानिक पद पर हो, तब जाकर के वो सांसद बन सकते हैं। जैसे कोई जॉब कर रहा है तो सांसद बनने के लिए पहले जॉब से उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, कारण कि वो लाभ का पद धारण किया हुआ है। ठीक, तो अगर जो सांसद बनना है तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ का पद पर नहीं होना चाहिए। लोकसभा के लिए मैंने यहाँ पर बताया था, इसके पहले 25 वर्ष का आयु पूरा होना चाहिए, और राज्यसभा के लिए उसको 30 वर्ष की आयु उसके पूरा होना चाहिए। उसके बाद जो है कि एक कंडीशन और है कि वह दिवालिया ना हो। दिवालिया कहने का मतलब यह हुआ कि जितनी उसकी संपत्ति हो उससे ज्यादा उसके ऊपर कर्ज ना हो, उसको दिवालिया बोला जाता है। अगर आपकी संपत्ति 1 लाख रुपये की है और आपके ऊपर कर्ज जो है कि 5 लाख रुपया का है, तो आप दिवालिया घोषित कर दिए जाएंगे, वैसे व्यक्ति सांसद नहीं बन सकते हैं। उसके बाद जो है कि उसको उसमें एक और यह कंडीशन है कि वह जो है कि न्यायालय के द्वारा उसको 2 साल का अगर जो सजा दिया गया है तो सजा के दौरान वो जो कि सांसद का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और सजा खत्म होने के 6 वर्ष तक जो है कि वो और भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। मतलब कि सजा के दौरान 2 वर्ष, अगर 2 वर्ष का सजा उसको मिला है या फिर 2 वर्ष से ज्यादा का सजा मिला है, ध्यान से सुनिए, अगर कोई व्यक्ति को 2 वर्ष का सजा या फिर 2 से अधिक वर्षों का सजा मिला है तो सजा के दौरान भी वह जो कि चुनाव नहीं लड़ सकता है संसद वाला, और सजा खत्म होने के 6 वर्ष तक जो है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो संसद बनने की योग्यता में देखिए हम क्या बताएं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना। और दूसरा चीज मैंने बताया लोकसभा के लिए 25 वर्ष पहले भी बता दिए थे, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। दिवालिया ना हो, दिवालिया का अर्थ मैंने समझाया, जितना उसका संपत्ति हो उससे ज्यादा अगर उसके ऊपर कर्ज है तो दिवालिया हो जाएगा। तो दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर नहीं हो, लाभ का पद धारण नहीं करता हो, 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक सजा हुआ हो, तब सजा के दौरान और उसकी समाप्ति के 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकता। इसको आप लोग देख लिए होंगे। अब आइए संसद की जो है कि सदस्यता कैसे समाप्त हो सकती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। ठीक, अब संसद की सदस्यता के बारे में देखते हैं कि उसका समाप्ति कब होगा। संसद की सदस्यता की समाप्ति, इतना बेहतरीन टॉपिक हम बता रहे हैं कि आप लोग जो है कि इससे अगर एग्जाम देने जाएंगे तो एक न एक क्वेश्चन आपको टकराएगा ही टकराएगा। तो संसद की सदस्यता की समाप्ति देखिए किस किस आधार पर हो सकता है। या तो जो सांसद हो उसका मृत्यु हो गया हो, ठीक, या तो मृत्यु उसको हो गया हो तो उसका सदस्यता मतलब समाप्त हो जाएगा। दूसरा, वो अपने आप जो है कि त्यागपत्र दे दिया हो। तीसरा बात यह है कि उसका निर्वाचन रद्द कर दिया हो। या फिर देखिए 2-3 कंडीशन हम बढ़िया से बताते हैं, उसको आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए अगर जो निर्वाचित हो गया, अब हम खड़ा हुए इलेक्शन में जाकर के, अब हम जो है कि अपने क्षेत्र से खड़ा हुए, लोकसभा के लिए हमको जनता चुन दिया, वोटिंग दे दिया, अब हम जीत गए। जीतने के बाद जब संसद गए तो वहां पर जो है कि हमको राष्ट्र मतलब कि वहां का जो राज्य विधानमंडल का जो सदस्य एमएलए है वो सब मिलकर के हमको राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित कर दिए। तो 2 जगह हम जीत गए, लोकसभा के लिए भी और राज्यसभा के लिए भी। तो हमारा यह दायित्व हुआ कि हम 10 दिन के भीतर जो है कि एक पद को हम त्याग दें जिसको मेरा मन रहे। जैसे कि लोकसभा का सदस्य हम बनना चाहेंगे तो राज्यसभा वाला को त्याग पत्र दे देंगे, और राज्यसभा का सदस्य रहना चाहेंगे तो लोकसभा वाला का त्याग पत्र दे देंगे। 10 दिनों के भीतर जो अगर जो 2 चुनाव जीत जाता है जैसे राज्यसभा और लोकसभा वाला, तो 10 दिन के भीतर उसको एक से त्याग पत्र देना होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर वो व्यक्ति एमपी और एमएलए दोनों का चुनाव जीत गया हो, अर्थात सांसद के लिए भी जीत गया हो और जो है कि विधायक के लिए भी जीत गया हो, तो उसको जो है कि 14 दिन के भीतर जो है किसी एक का त्याग पत्र देना होगा। पहले बताया हम केंद्र में जब चुनाव होगा तो राज्यसभा या लोकसभा के लिए अगर निर्वाचित होता है तो उसको कितना दिन, 10 दिन के लिए। लेकिन अगर जो सांसद और विधायक ये दोनों वाला अगर जो टकरा जाता है तो उसके लिए 14 दिन के भीतर उसको जो है त्याग पत्र देना होगा। तीसरा कंडीशन इसमें है यह, अगर जो हम चुनाव जीत गए और घर पर आकर आराम फरमा रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, और जो है कि हम अपने जनता का कोई ख्याल ही नहीं कर रहे हैं, वहां सदन में हमको बुलावा आ रहा है लेकिन हम जा ही नहीं रहे हैं,
तो ऐसे कंडीशन में हमारा क्या होगा वो आप समझ सकते हैं कि 60 दिन तक अगर हम लगातार जो है कि सदन में नहीं जाएंगे ना, तो वहां का जो कि अगर हम राज्यसभा के लिए हैं तो उसका सभापति, अगर लोकसभा के लिए हैं तो उसका अध्यक्ष 60 दिन लगातार नहीं गए तो मेरा सदस्यता जो है कि वो खत्म कर देंगे। ठीक, मेरा सदस्यता वो खत्म कर देंगे। तो इसमें मैंने बताया कि मृत्यु हो गया हो, त्यागपत्र दे दिया हो, या फिर निर्वाचन रद्द हो गया हो, या फिर कि सांसद के दोनों सदन में उसका निर्वाचन हो जाता है तो 10 दिन के भीतर एक को हटाना पड़ेगा, या फिर सांसद और ये क्या कहता है विधायक, ये दोनों में से जीत जाता है तो 14 दिन के भीतर जो है कि एक को उसको छोड़ना पड़ेगा, या फिर लगातार हम 60 दिनों तक सदन में नहीं गए हों तो वहाँ का सभापति या फिर अध्यक्ष जो है कि हमारा मतलब कि खत्म कर सकते हैं हमारे सदस्यता को। तो समाप्ति कब हो सकता है, या तो मृत्यु हो गया हो, मृत्यु हो जाने के बाद इसको लिख सकते हैं मृत्यु होने के बाद, दूसरा चीज त्यागपत्र दे दिया हो, या फिर तीसरा चीज मैंने बताया निर्वाचन रद्द करने पर अगर देखिए संसद और विधायक मतलब एमएलए उसको बोलते हैं राज्य विधानमंडल, एमएलए इसको एमपी बोला जाता है, इसको एमएलए बोला जाता है, ध्यान दीजिए। एमपी और एमएलए के लिए देखिए यहाँ पर आप लोग तो समझ ही गए होंगे, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं, ज्यादा लंबा नहीं जाना चाहते हैं। सांसद और विधायक के लिए अगर जो वो जीत गया होगा तो 10 दिन के भीतर इसका कंडीशन क्या होगा, कंडीशन जो है कि 10 दिनों के भीतर जो है कि एक को छोड़ना होगा। अब अगला चीज मैंने बताया कि अगर जो संसद 10 दिनों के भीतर, ये किसमें बताया, सांसद में जो है कि लोकसभा और राज्यसभा वाला में देखिए, इसके पीछे वाला में 14 दिन जाएगा वो, मतलब कि ये लोकसभा और राज्यसभा इस कंडीशन में जो है 10 दिनों के भीतर। और अगर जो संसद जो कि लोकसभा भी हो सकता है और राज्यसभा भी हो सकता है, और उसके बाद संसद में और उसके बाद विधायक में टकराहट हो गया, इस कंडीशन में जो है कि उसको 14 दिनों के भीतर जो है कि त्यागपत्र देना होगा। और सदन में जो है कि संसद के सदन में वो 60 दिनों तक अनुपस्थित रहे, तब जो है कि अगर जो राज्यसभा का सदस्य है तो सभापति जो कि प्रधानाध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं वो हटा देंगे, और लोकसभा में अध्यक्ष उसको हटा देंगे। तो इतना जो है कि इस कंडीशन से उसको सदस्यता को खत्म किया जा सकता है। आगे देखिए, आगे के टॉपिक जो है कि हम राज्य विधानमंडल के बारे में देखेंगे। तो राज्य विधानमंडल को थोड़ा सा 1 मिनट आप लोग रुकिए, राज्य विधानमंडल के बारे में बता के देते हैं। राज्य विधानमंडल के बारे में देखिए, यह जो है कि राज्य में जो चुनाव होता है आप लोगों का, जिससे विधायक आप लोग चुनते हैं, उसमें जो है कि राज्य विधानमंडल 2 तरीके से बनता है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि विधानसभा तो सभी राज्यों में रहेगा, लेकिन विधान परिषद जो है वो सिर्फ और सिर्फ जहां का कंडीशन है वहीं रहेगा। अभी वर्तमान समय में जो है कि राज्यसभा के विधानसभा और विधान परिषद जो है कि वो टोटल 8 राज्यों में है। हाँ, तो देखिए हम बता रहे थे कि राज्य विधानमंडल जो है कि एक सदनीय या द्विसदनीय हो सकता है। इसमें जो है कि वर्तमान समय में टोटल 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें कि विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। तो इसको देख लीजिए कि राज्य का विधानमंडल जो है एक सदनीय या द्विसदनीय हो सकता है। एक सदन कहने का मतलब हुआ कि सिर्फ उसमें जो है कि विधानसभा रहेगा। अब राज्य वाला हम बात कर रहे हैं, केंद्र वाला खत्म। लोकसभा द्विसदनीय कहने का मतलब है कि विधानसभा के साथ साथ जो है कि विधान परिषद भी रहेगा। ठीक, तो अभी कंडीशन यह है कि विधानसभा का कंडीशन तो है कि टोटल जितना राज्य उसमें रहेगा। वर्तमान समय में 28 राज्य है, तो 28 राज्य में ये मौजूद है। लेकिन विधानसभा प्लस विधान परिषद जो है अभी वर्तमान समय में टोटल जो है कि 6 राज्य में ही है। विधानसभा तो सब में है, लेकिन विधान परिषद जो है कि सब राज्य में नहीं है। विधानसभा का अगर जो विधान परिषद का हम बात करें कि इसका निर्माण कैसे होता है, तो विधान परिषद का निर्माण जो है कि विधानसभा के सदस्य का विशेष बहुमत, अगर जो कोई प्रस्ताव में पारित हो जाता है तो उसको जो है कि संसद भेज दिया जाता है, और सांसद का जो है कि साधारण विधेयक के द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा विधान परिषद का निर्माण होता है। तो मैंने क्या बताया, मैंने यह बताया कि विधान परिषद का निर्माण जो है कि या फिर उसकी समाप्ति बोल लीजिए, विधानसभा के विशेष बहुमत और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित विधेयक के द्वारा किया जाता है। अधिकतम आकार जो है विधान परिषद का कुल सदस्य की संख्या का 1/3 भाग मतलब 1/3 या फिर न्यूनतम की बात किया जाए तो 40 हो सकता है। तो सबसे पहले जो है कि इसको देखिए,
राज्य विधानमंडल एक सदनीय या द्विसदनीय हो सकता है। अभी विधानसभा एक सदन वाला, अब द्विसदनीय विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद। तो अभी वर्तमान समय में 6 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद मौजूद है। अब ये 6 राज्य कौन कौन है? तो 6 राज्य को आप लोग याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। ए बी तुम कर लो, ए बी तुम करना। तो इसको हम लिख लेते हैं ए फॉर 6 राज्य जो कि कौन कौन है, जिसमें कि विधान परिषद है। मतलब कि एक है आंध्र प्रदेश, एक में, 2 में बिहार में भी है, तमिलनाडु शॉर्ट में लिखते हैं, महाराष्ट्र, 5 में उत्तर प्रदेश, और 6 नंबर पर हम बताएं कर्नाटक। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा कि आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में जो है कि विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद। इसको एक शॉर्ट ट्रिक हम लिख देते हैं बस याद करने के लिए। ये ए बी तुम, TUM तुम करना, या फिर हिंदी में ही लिख दो ना, क्या दिक्कत है? नहीं, इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल होगा। ए बी तुम करना। अब देखिए इसको कैसे बिठाना है। ए फॉर आंध्र प्रदेश, बी फॉर बिहार, टी फॉर तमिलनाडु, उसके बाद यू फॉर जो है कि उत्तर प्रदेश चल जाइए, और एम फॉर जो है कि महाराष्ट्र आ जाएगा। करना से डायरेक्ट एक ही राज्य आएगा, कर्नाटक। इसको ये शॉर्ट ट्रिक है बस, ऐसे ही इसको याद करने के लिए इस तरह से याद कर सकते हैं कि इन 6 राज्यों में जो है कि विधान सभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। विधान परिषद के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि यह क्या चीज है। यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए, विधान परिषद के बारे में देखते हैं। विधान परिषद, विधान परिषद की जो चर्चा है, विधान परिषद की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है। अब इसका निर्माण कब होता है? तो इसका निर्माण होता है राज्य विधानमंडल या फिर कह लीजिए कि विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा सांसद द्वारा साधारण बहुमत देने से विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति किया जा सकता है। तो क्या बताया, अगर जो इसका निर्माण किया जाना है तो विधानसभा का जो सदस्य है वो विशेष बहुमत से पारित कर देगा प्रस्ताव, और उसको जो है कि सांसद में भेजेगा, और सांसद जो है उस पर साधारण बहुमत दे देगा, तब जाकर के उसका निर्माण हो सकता है। और अगर जो कोई पहले से निर्मित विधान परिषद है और राज्य वाला चाहे कि हम उसको खत्म करेंगे, तो उसमें भी यही कंडीशन है कि विधानसभा का विशेष बहुमत मिलना चाहिए और संसद का जो है कि साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। और इसमें मैंने यह बताया एक चीज और कि इसका जो है कि अधिकतम आकार की बात किया जाए तो इसका अधिकतम आकार विधानसभा का जितना जो कि संख्या होता है ना, टोटल विधानसभा के कुल सदस्य की जो संख्या है उसका 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये चीज ध्यान रखिए, इतना लिख लिया होगा। अब इसको मिटाते, इसका अधिकतम संख्या जो है कि विधान सभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3 1/3 भाग, और न्यूनतम की मैंने बात किया तो न्यूनतम हम क्या बताए थे कि न्यूनतम संख्या इसका 40 हो सकता है। न्यूनतम संख्या 40 हो सकता है। 1/3 कहने का मतलब वही वाला एग्जाम्पल, अगर 300 जो है कि विधान सभा की सदस्य की संख्या 300 है, तो यहाँ पर विधान परिषद का आकार जो है कि 100 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि 300 का 1/3 जो होता है 100 होता है। ठीक, इसमें इतना देखना है। और विधान परिषद का जो है कि गठन देखिए किस तरह से होता है, हम तुलना करके एक एक चीज करके हम आप लोग को दिखाते हैं। विधान परिषद के गठन की अगर जो बात किया जाए तो इसका निर्वाचन जो होता है
इसका जो कुल सदस्य की संख्या हर एक राज्य में अलग अलग होता है, किसी का जो है कि ये एग्जैक्ट नहीं है कि बिहार में कितना है, यूपी में कितना है, जो 6 राज्य है उसका अलग अलग संख्या है। तो इसका जितना भी संख्या रहेगा उसका 5/6 भाग जो है उसका निर्वाचन होगा, जिसमें से 5/6 भाग में 1/3 भाग जो है कि विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होगा। फिर 1/3 सदस्य की संख्या जो है कि वहाँ की स्थानीय संस्थाएं हैं, जैसे नगर पालिका हो गया या फिर जो है कि पंचायती राज से संबंधित जो भी संस्थाएं हैं उनका सदस्य करेगा। और 1/12 सदस्य जो है शिक्षकों के द्वारा और 1/12 सदस्य जो है स्नातकों के द्वारा वहां पर किया जाता है। ठीक, तब यहाँ देखिए एक चीज आप इसमें ध्यान दे दीजिए कि वही वाला कंडीशन है जो राज्यसभा वाला में था कि इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, इसके सदस्यों का साथ कार्यकाल, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का। अब हर एक सदस्य जो है कि हर एक 1/3 सदस्य, वही वाला कंडीशन राज्यसभा वाला, 1/3 सदस्य जो है कि 2 वर्षों में अवकाश ग्रहण करते हैं। एक चीज रिलेट कीजिए कि विधान परिषद का जितना मैच रहेगा वो रहेगा राज्यसभा से, और विधानसभा का जितना जो है मैचिंग रहेगा वो रहेगा यहाँ पर लोकसभा से। तो यही वाला कंडीशन था राज्यसभा में, तो उसको देख लिए होंगे आप लोग। उसके बाद अब देखिए कि इसका गठन किस तरह से होता है, विधान परिषद का गठन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। विधान परिषद का गठन, विधान परिषद का गठन हम बताएं क्या कि 5/6 का निर्वाचन होगा, 5/6 भाग का निर्वाचन होगा, जिसमें से एक एक करके आप लोग देखिए कि मैंने कहा 5/6 में 1/3 सदस्य जो है, 1/3 का चुनाव कौन करेगा, वो विधानसभा का सदस्यों के द्वारा, विधानसभा के सदस्य के द्वारा। फिर 1/3 जो है स्थानीय संस्थाएं के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद हमने बताया कि 1/12 सदस्य जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा, शिक्षकों के द्वारा, अब फिर 1/12 सदस्य जो है किसके द्वारा किया जाएगा, स्नातक जो कि बीए कर रहा है या फिर बीएससी, बीए स्नातक आप समझ रहे हो जो ग्रेजुएशन कर रहा है, स्नातकों के द्वारा। ठीक, तो इसको टोटल को जोड़िएगा तो 5/6 आ जाएगा। 3 3 12 12 का लसा हो जाएगा 12, उसके बाद 4 जोड़ 4 4 जोड़ 8 8 1 9 9 1 10 10/12 आएगा। 10/12 को अगर जो भाग करते हैं तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर जल्दी 5/6 हो जाएगा। इस सबको ऐड कीजिएगा 5/6 टोटल हो जाएगा। उसके बाद जो है कि 1/6 सदस्यों का इसमें मनोनयन होता है, मनोनयन राज्यपाल के द्वारा। वहां पर राष्ट्रपति करता था, यहाँ पर राज्यपाल करेगा। अब 5/6 और 1/6 जोड़िएगा तो टोटल सदस्य की संख्या आ जाएगा, क्योंकि टोटल सदस्य की संख्या डिनोट होता है, मैथ आप लोग जानते होंगे, तो एक जो होता है वो सबको डिनोट कर देता है। तो 5/6 जोड़िएगा और 1/6 जोड़िएगा तो ये 1 आ जाएगा। 6 का लास्ट देखिए ना, यहाँ पर 6 होता है, उसके बाद जो है कि 5 जोड़ 1 6/6 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल सदस्यों का निर्वाचन इस तरह से होता है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं स्पीड में विधानसभा के बारे में कि विधानसभा क्या चीजें होती है। विधान परिषद मैंने बारीक ढंग से देख लिया, अब विधानसभा के बारे में देखते हैं। विधानसभा, और इसमें भी देखिए विधान परिषद वाले में आप लोग एक चीज नोट कर लीजिएगा कि इसके लिए जो है कि न्यूनतम आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए विधान परिषद में। विधानसभा में देखिए प्रत्येक राज्य के लिए यह अनिवार्य है। इसका आकार जो है कि इसमें किया गया है कि अधिकतम जो है कि संविधान में बताया गया था कि अधिकतम इसका आकार 500 हो सकता है और न्यूनतम इसका आकार जो है कि 60 हो सकता है। लेकिन इसमें 3 राज्य अपवाद आते हैं, न्यूनतम 60 बोला गया था, लेकिन गोवा में 40 ही है, मिजोरम में भी 40 है, सिक्किम में सबसे कम 32 है। इसको MSG के द्वारा आप कर सकते हैं। M4 जो हो गया मिजोरम, S4 हो गया सिक्किम, G4 हो गया गोवा। ये जो है कि एक्सेप्शन है अर्थात अपवाद है। जितना सदस्य रहेगा उस पर जो है कि निर्वाचन एक का जो है कि राज्यपाल के द्वारा मनोनयन, मतलब कि जितना इसमें सदस्य है 500 कहा गया है, लेकिन प्रत्येक राज्य का अलग अलग है, तो सबका निर्वाचन होगा और सिर्फ विधानसभा के एक सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त करेगा। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, न्यूनतम आयु 25 वर्ष का है और इसका जो है कि मतदान के द्वारा इसको चुना जाता है। तो इसमें आप लोग देख लीजिए विधान सभा प्रत्येक राज्य के लिए अनिवार्य है। अधिकतम संख्या 500, न्यूनतम 60। न्यूनतम मैंने क्या बताया कि 60 हो सकता है, लेकिन गोवा में एक्सेप्शन मतलब अपवाद यहाँ लिख लीजिए, अपवाद। गोवा में 40 है, मिजोरम
इसमें भी 40 है। सिक्किम इसमें 32 है। इसको MSG इसका सब ट्रिक है, उसके द्वारा आप आ सकते हैं। M फॉर मिजोरम, S फॉर जो है कि सिक्किम, G फॉर गोवा। उसके बाद मैंने बताया कि जितना सदस्य रहेगा उसका निर्वाचन होगा। एक का जो है कि राज्यपाल इसमें मनोनयन करेंगे। उसके बाद जो है कि इसका कार्यकाल देख लीजिए, आपको कार्यकाल वही लोकसभा की भांति है, ये 5 वर्षों का। उसके बाद जो है कि हम बताएं कि इसमें जो है कि न्यूनतम आयु 25 साल होना चाहिए। न्यूनतम आयु 25 वर्ष, न्यूनतम आयु 25 वर्ष। उसके बाद इसमें जो है कि वयस्क मताधिकार वाला पद्धति अपनाया जाता है। वयस्क मताधिकार पद्धति द्वारा निर्वाचन। ठीक, अब यहाँ पर जो है कि खत्म हो गया टॉपिक। तो मैंने बताया कि केंद्र में जो है कि राज्यसभा, लोकसभा, राज्य में जो है कि विधानसभा और विधान परिषद। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छा से आप लोगों को समझाया होगा। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग जो है कि इस वीडियो को 1-2 बार करके देखिएगा तो सारा कंफ्यूजन आप लोगों का दूर हो जाएगा। तो ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर हम इस सेशन को खत्म करते हैं। फिर अगले वीडियो में हम कुछ अच्छे टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक आप लोगों को धन्यवाद।